प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। ये कंटेंट फिजिक्स में मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज हम इन्हीं ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए एक स्फेरिकल शेल के कारण कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उसकी सरफेस पर, उसके भीतर और उसकी आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल। तो आपने को पढ़ा था कि आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट particles of unit mass from infinity to any point of a gravitational field against gravitational force is called gravitational potential. Hence formula Vg equal to minus gm upon r। यानी एकांक द्रव्यमान वाले पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य को अपन गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? Eg बराबर माइनस dBg बटा dr, गुरुत्वीय विभव के परिवर्तन की दर को कहते हैं। देखिए आप, ये आपके पास एक गोलीय ठोस है जिसकी त्रिज्या a है, द्रव्यमान m है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4πa²। और इस स्फेरिकल सेल का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होगा? सिग्मा बराबर m अपॉन 4πa²। इसका एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान होगा। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इस प्रकार ये स्फेरिकल सेल है, अपन इसको दो कट करें, CD और EF, दो भाग अपन इसके एक भाग के बाद हटाएं कि दूसरा भाग हटाएं, तो ये जो भाग बनता है, ये जो आपको रेखांकित किया हुआ है, एक रिंग प्राप्त होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की जैसे आपके पास एक नींबू है, उसको आप चाकू से काटिए, एक सरफेस अलग हो गई, फिर वापस उसको चाकू से काटिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, तो आपको एक क्या मिलेगी? एक वृत्ताकार सर्कुलर पार्ट्स मिलेगा। और यदि वो खोखला है तो वो रिंग बन जाएगी। इसलिए अपना यह स्फेरिकल सेल है, तो इसके दो भाग यहाँ से और यहाँ काटे तो आपको ये रिंग मिलेगी। इस रिंग का त्रिज्या क्या होगी? जैसे ये a है और थीटा है, तो a साइन थीटा होगी, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? a इंटू डी थीटा होगी। अब अपन इस कह रहे हैं कि इस रिंग का द्रव्यमान कितना होगा, नहीं सॉरी, क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसकी लंबाई, इसको अपन काट करके लंबा करें तो इसकी लंबाई तो होगी इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, और इसकी चौड़ाई किसके बराबर होगी? ए डी थीटा के बराबर होगी। तो 2πa साइन थीटा इंटू ए डी थीटा इंटू डी थीटा, तो आपने लिखा, भूल गए अपन ए डी थीटा, तो क्या होगा? 2πa² साइन थीटा डी थीटा होगा। और इस रिंग का द्रव्यमान क्या होगा? इसका एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान इंटू क्षेत्रफल, तो m अपॉन 4πa², 2πa² साइन थीटा डी थीटा, तो m/2 साइन थीटा, ये कट जाएगा। देखिए आप, 2πa² और 4πa² है, ये कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो m/2 साइन थीटा डी थीटा होता है। अब अपन कहेंगे कि इस रिंग के प्रत्येक बिंदु से इस बिंदु P की दूरी कितनी है? x है, और इसके केंद्र से P बिंदु की दूरी क्या है? r है। यहाँ पर अपन को क्या करेंगे? विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले इस गोलीय, इसमें देखिए आप, a x और r में क्या रिलेशन होगा? x बराबर r माइनस a, या a प्लस x बराबर r, तो x बराबर r माइनस a, x डॉट x वेक्टर x डॉट वेक्टर x बराबर r माइनस a डॉट r माइनस a, या x स्क्वायर बराबर r² माइनस 2 r डॉट a को अपन क्या लिखेंगे? r a cos थीटा प्लस a स्क्वायर। इसको अपन डिफरेंसेस करें x और डी थीटा के बीच में, तो 2x dx r कांस्टेंट, a 0, a भी कांस्टेंट होगा, तो थीटा यहाँ क्या होगा? माइनस 2ra माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसको खोलेंगे तो 2ar साइन थीटा डी थीटा, तो x dx अपॉन ar बराबर साइन थीटा डी थीटा। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो अपन साइन थीटा डी थीटा जो है अपना, इसकी जगह अपन वो लिखेंगे x dx अपॉन ar। तो x dx अपॉन ar रखने पर x कट जाएगा, gm अपॉन 2ar इंटू dx। ये समीकरण आपने 6 दे दिया। अब अपन क्या कहेंगे कि ये अपना इस रिंग के कारण आपके गुरुत्वीय विभव आया। अब अपन अपने पूरे गोलीय कोश का निकालना है, तो अपन कहेंगे माना P बिंदु गोलीय कोश के बाहर है पहली स्थिति में, तो इसकी अधिकतम दूरी कितनी होगी? जैसे r है तो ये r दूरी और ये a है, तो अधिकतम दूरी कितनी होगी?
आर प्लस ए और न्यूनतम कितनी होगी आर माइनस ए। अधिकतम तो क्या होगी यहाँ से यहाँ तक पूरी पूरी, तो आर प्लस ए और न्यूनतम कितनी होगी ये पूरी आर माइनस ए। तो देखिए इसको अपन x का मान अधिकतम मान की सीमा क्या होगी आर प्लस ए और आर माइनस ए अधिकतम और ये मिनिमम। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ इसका, तो माइनस जी एम ओवर टू आर डी एक्स क्या होगा आर माइनस ए से आर प्लस ए, तो डी एक्स का एक्स हुआ फिर आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए से ए कट जाएगा, सॉरी आर कट जाएगा और टू ए बचेगा, ये देखो टू ए से टू ए कटेंगे तो माइनस जी एम ओवर आर, ये गुरुत्वीय विभव का सूत्र आ गया। अब आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या होगा माइनस डीवीजी बटा डी आर, क्योंकि आपने पढ़ा था कि v बराबर क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो माइनस डी बाई डी आर ये वैल्यू रखी अपने, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो आर स्क्वायर है वो ऊपर आएगा तो आर माइनस वन होगा, तो वापस इसका करेंगे तो माइनस जी एम ओवर आर, यानी दूसरी विभव तो क्या आएगा जी एम बटा आर, ये जैसे दूरी पर क्या आएगा ये जी एम बटा आर, यानी वी जी इज प्रोपोर्शनल टू वन बटा आर। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी वन अपॉन आर स्क्वायर, माइनस में है तो ये अपना माइनस में सब वैल्यू नीचे गया है। अब अपन सतह पर निकालेंगे, जैसे पी बिंदु सतह पर है तो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी ये अपनी आर, ये आर होगा मान लो, और ये भी अपना ए है आर प्लस ए होगा, और न्यूनतम कितनी होगी आर माइनस ए हो जाएगी। सॉरी सतह पर है तो ये अपना आर क्या हो जाएगा आर बराबर ए हो जाएगा सतह पर, ये आर जो है ये आर करके ये हो जाएगा आर, इसमें बीजी बराबर क्या आएगा माइनस जी एम बटा ए और इजी क्या आएगा माइनस जी एम पर ए, इसका कॉन्स्टेंट आएगा। देखो ये सतह पर तो क्या आएगा जी एम बटा ए माइनस में, और ये माइनस जी एम बटा ए, इसको ये सतह है। अब हम गोलीय कोश के भीतर निकालेंगे, भीतर का मतलब जैसे ये पॉइंट यहाँ आ गया आर, आर अधिकतम डिस्टेंस कितना होगा ए प्लस आर और न्यूनतम कितना होगा ए माइनस आर, तो अधिकतम मान की सीमा क्या होगी ए माइनस आर और ए प्लस आर, ए माइनस आर से ए प्लस आर इसको करेंगे समाकलन, तो देखिए आप ए प्लस आर माइनस ए माइनस आर, इसमें से टू आर करेंगे तो माइनस जी एम बटा ए हो जाएगा, यानी वही होगा बाहर गुरुत्वीय विभव, उसके भीतर वही होगा जो कि सतह पर था, ये सेम रहेगा। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी इसको अपन आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए जीरो आ जाएगा, तो इसके भीतर क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगा। तो अब देखिए आपके ग्राफ आ गया कि ये गुरुत्वीय विभव अंदर और सतह पर सेम है, और बाहर क्या होगा ये वन बटा आर के साथ घटेगा। इसमें क्या होगा अंदर इजी आपका जीरो, बिल्कुल जीरो है आपका, यहाँ कुछ भी नहीं है, इजी बराबर जीरो, और फिर सतह पर ये मैक्सिमम होगा माइनस एम अपन ए स्क्वायर, और फिर क्या करेगा वन अपन आर स्क्वायर दूरी के साथ क्या करेगा घटता जाएगा, ऐसे इसके ग्राफ आएंगे। तो एक बार वापस समझिए कि आपके गोलीय कोश के कारण कितना तो गुरुत्वीय विभव उत्पन्न होता है और कितना गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ एक रिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि दो सेक्शन इस तरह से काटेंगे, और इस रिंग की त्रिज्या तो क्या होगी ए साइन थीटा, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी ए डी थीटा होगी, और इस रिंग का प्रत्येक बिंदु की पी से दूरी क्या होगी एक्स होगी, और अपन को ओ से आर दूरी पर इसको निकालना है। तो अपन क्या करेंगे इस रिंग का द्रव्यमान निकालेंगे, तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अपने रिंग का सॉरी गोलीय कोश का एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान मालूम है, तो रिंग का द्रव्यमान मालूम हो गया, इसको अपन डीएम से लिखेंगे शॉर्ट में, और इस रिंग के कारण कितना होगा एक्स दूरी पर गुरुत्वीय विभव, ये आ गया अपना फॉर्मूला, डीएम की वैल्यू रख दी। अब अपन साइन थीटा डी थीटा को क्या करेंगे बदलना चाहेंगे, इसमें एक्स और डी एक्स ए आर के रूप में, तो इसमें अपन वेक्टर का लिखें ए प्लस एक्स बराबर आर, आर बराबर एक्स प्लस ए या एक्स बराबर आर माइनस ए, इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा इसको तो एक्स का डी एक्स और थीटा का डी थीटा के साथ अवकलन करेंगे, एक्स और डी थीटा का आंशिक अवकलन करेंगे, तो आप देखिए ये आएगा एक्स एक्स अपन साइन थीटा डी थीटा, यहाँ रखेंगे अपन, तो अपन को ये मिल गया। अब अपन क्या करेंगे गोले को उसके बाद है तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे आर माइनस ए से आर प्लस ए, सतह पर है तो क्या लिखेंगे आर की जगह ए लिखेंगे, और अंदर है तो किससे करेंगे ए माइनस आर से ए प्लस आर, ये बदल जाएंगे, देखो आर माइनस ए तो ये ए माइनस आर ऊपर वाला बदल जाएगा। तो अपन देखेंगे कि बाहर में तो क्या आएगा माइनस जी एम बटा आर और माइनस जी एम बटा आर, इसको सतह पर ए आया, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आया,
गुरुत्वीय विभव जो अंदर आया वो सेम सत्याग्रह आया, लेकिन अंदर की तीव्रता 0 आई। और ग्राफ खींचेंगे आप तो यहाँ पर देखिए विभव यहाँ और यहाँ सतह पर सेम है, फिर ये घटता जाता है, तीव्रता यहाँ 0 है, फिर क्या करेगी दूरी के साथ। तो इस प्रकार ये गोलीय कोश द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लो और इसको अपन रिपीट भी कर लेंगे अगले टर्म में। धन्यवाद।